हमेशा की तरह टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आखिर कब तक हम लोग इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना, मैं कल तुम्हें अपनी माँ से मिलाने ले चलूंगा। पर बंटी, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? टुनटुनी, यह सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। टुनटुनी को देखकर बंटी कबूतर की बहन लूसी कहती है, अरे भैया, ये कौन है? आप इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू अपने साथ यहाँ क्यों लाया है? माँ, ये टुनटुनी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी कहती है, बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम उनसे मुझे मिलवाओ। उनसे मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात करूँगी। आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथालय में हुई है। मेरा बंटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा, तू पागल हो गया है क्या जो तू इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरे लिए तो मैंने एक से बढ़कर एक रिश्ते देख रखे हैं। बस तुझे हाँ करने की देरी है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। इस अनाथ से शादी करके तुम हम लोगों की नाक कटवाओगी क्या? पता नहीं इसके शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। भैया, अगर तुमने इससे शादी कर ली तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते हुई वहाँ से चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर चुपके से टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ ने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। तभी बंटी की बहन लूसी कबूतरी वहाँ आती है और अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है। माँ, रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने तो शादी कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम टुनटुनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटी, तू बात तो सही कह रही है। हमें ऐसा ही करना होगा। वो टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी जब शाम को बंटी कबूतर आएगा तो उसे बताएगी। जब बंटी कबूतर शाम को घर आता है तब टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात बंटी कबूतर को बताती है। बंटी कबूतर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन बंटी कबूतर कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त की शादी में चला जाता है। उसके जाने के बाद लूसी कबूतरी अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत अच्छा मौका मिला है। भैया कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटे की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात में सभी के सो जाने पर टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बंटी कबूतर घर आता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा, मैं कहती थी ना, अनाथ चिड़िया से शादी मत कर। देख, वो किसी और के साथ भाग गई। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब बंटी कबूतर नदी किनारे पानी पीने जाता है तो उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना अलग घर बसा लेता है। कुछ दिनों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी होती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।